ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि कुंवारी कन्याएं शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाती हैं। कन्याएं शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाती हैं, इसका क्या कारण होता है, इस विषय में मैं आपको बता दूं। ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि मैंने भगवान शिव के प्रति अनेकों वीडियो ऐसी देखी, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वह अपने ईश्वर की वीडियो या उनके बारे में देखना चाहता ही है। मेरा देखने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं समाज को भ्रमित किया जा रहा हो, कुछ अनर्गल ऐसी चीज़ें लोगों को दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं जो गलत होती हैं, जो वास्तव में है ही नहीं। तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि वास्तव में गलत हैं, मतलब उनका विधान ही गलत बता दिया गया। जैसे कि स्त्रियों के बारे में, लड़कियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई गई कि वो शिवलिंग पर दूध इसलिए चढ़ाती हैं, उसका ये कारण होता है, ये कारण मैं मुंह से कह भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वास्तव में स्त्रियां या कन्याएं अविवाहिता जो कन्या होती हैं वो शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाती हैं, इसके विषय में मैंने अनर्गल बातें देखी, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा ताकि आप समझ जाए कि वास्तव में हकीकत है क्या। दूध चढ़ाने के पीछे राज क्या होता है, कि लड़कियां जो दूध चढ़ाती है उसके कारण क्या होता है। देखो, दूध का जो कार्य होता है, दूध एक शुद्ध चीज होती है। जब बच्चा जन्मता है तो सर्वप्रथम माँ उसे अपना दूध पिलाती है, वह अमृत के समान उसके शरीर में हष्ट पुष्ट होता है, हष्ट पुष्ट रूप से उसको पुष्टि करता है। इसीलिए कन्याएं ज़्यादातर भगवान शिव को जल चढ़ाती हैं, उसके बाद दूध चढ़ाती हैं, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर दूध उपलब्धि घर में सभी के घर में दूध होता है और दूध चढ़ाने से घर में दूध की बरकत होती है, इसलिए भी कन्याएं दूध चढ़ाती हैं। दूसरी बात, दूध से क्या होता है, सुंदरता आती है। कन्याओं के अंदर सुंदरता, उनका चेहरा खिल कर आता है, चेहरा खुलता है, ऐसे खिलता है जैसे कि गुलाब खिला हो, चेहरे के अंदर चमक आती है, शुद्ध और मन और भाव में शुद्धता आती है। जल चढ़ाने के पीछे दूसरा कारण ये भी होता है, कन्याएं इसलिए भी जल चढ़ाती हैं कि वो चाहती हैं कि हे महादेव हमें सुंदर और सुसज्जित और धन संपदा से संपन्न और स्वभाव से बिल्कुल स्वच्छ पति मिले। दूध चढ़ाने का ये भी एक कारण होता है। अब जो भ्रांति होती है वो होती है शिवलिंग को लेकर कि शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाती है। शिवलिंग को जो वीडियो मैंने देखी है उन वीडियो में शिवलिंग को गलत रूप से बताया गया। मैं ये नहीं कह सकता कि वो हमारे हिंदू भाइयों ने ही बनाई हुई हैं या मुसलमानों ने बनाई हुई है या किसने बना रखी है, या हमारे धर्म को भटकाने के लिए या लोगों को भ्रमित करने के लिए या गंदी अफवाहें फैलाने के लिए बनाई गई, ये तो मैं कह नहीं सकता किस लिए बनाई गई हैं, लेकिन वो जो बनाई गई वो गलत बना रखी हैं। शिवलिंग का अर्थ शिव की पिंडी के रूप में माना जाता है, शिव का चिन्ह रूप से माना जाता है। शिवलिंग का अर्थ होता है, लिंग का अर्थ होता है एक चिन्ह, एक बेर, जिसको बेर बोलते हैं, बेर भी इसलिए चढ़ाए जाते हैं, एक चिन्ह के रूप में माना जाता है। एक चिन्ह पहले भगवान की मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, उनका एक चिन्ह रूप से रखा जाता था। और एक बात और, भगवान शिव और शंकर, भगवान शंकर ये सामने जो आप साकार रूप देख रहे हैं ये भगवान शंकर का साकार रूप है जो सामने दिखाई दे रहा है। और ये जो नीचे यहाँ पर ये नीचे जो पिंडी है ये शिवलिंग है, यानी निराकार है। शिवलिंग का मतलब होता है निराकार आकृति, उसका एक बिंदु रूप, एक स्तंभ रूप, शिवलिंग के आकार का एक स्तंभ रूप। तो उस चिन्ह रूप में भगवान शिव को ज़्यादातर पहले ऐसे ही पूजा जाता था, मूर्तियां कम हुआ करती थी, एक चिन्ह के रूप में पूजा जाता था। भगवान शिव निराकार और साकार दोनों रूप से पूजे जाते हैं। ये सामर्थ्य भगवान शिव के अंदर ही है, ये चीज़ भगवान शिव के अंदर ही है जो निराकार और साकार दोनों रूप से पूजे जाते हैं। शिव निराकार है, शंकर उनके साकार रूप हैं। निराकार शिव से ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का प्रकाश्य हुआ है, फिर तीनों को अलग अलग कार्य सौंपा गया। भगवान शंकर को अलग कार्य है और उन जो भगवान शंकर ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं, वो श्री निराकार अपने स्वरूप का, निराकार का ध्यान करते हैं जो उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का निराकार स्वरूप है। उस निराकारी स्वरूप का ही मूल बिंदु ये शिवलिंग होता है, जिसको गलत धारणा से तोड़ मरोड़ कर यूट्यूब पर अनेकों वीडियो मैंने अनर्गल देखी हैं, जिसका मातम्य उन्होंने कुछ अलग ही बना दिया। तो इसका मातम्य आप गलत ना समझे। शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का निराकारी रूप, इसका कोई अलग चीज नहीं होता। सभी भक्तों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचा दे। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी भक्तों तक पहुंचा दे, ताकि प्रत्येक माता बहन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो
इसका सही समझ सके कि शिवलिंग होता क्या है और दूध चढ़ाने से का फायदा क्या होता है। जो अनर्गल की वीडियो देखे जा रहे हैं और उसके कारण, क्योंकि मैं इस वीडियो को इसलिए भी बना रहा हूं कि मुझसे ये सवाल इन कन्याओं ने पूछा है कि गुरुजी ये ऐसा भी कुछ होता है क्या। शर्म त्याग कर कुछ कन्याओं ने मुझसे पूछा कि गुरुजी हमें ऐसी यूट्यूब पर वीडियो देखिए, आप उस वीडियो को देखिए। मुंह से कह नहीं सके वीडियो कहा, गुरुजी आप इस वीडियो को देखिए, क्या ये सही है। तो मैंने जब वीडियो देखा तो समझ गया कि कन्याओं का मुझे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि गुरुजी ये शिवलिंग के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने वीडियो देखकर समझ गया कि बेटियां मुझे ये समझाना चाह रही थी, तो मैंने उसकी काट के लिए ये वीडियो बनाई ताकि आप समझ सकें। इन बेटियों को जो मैं समझाना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं, ताकि इन जैसी समस्त बेटियों को ये बात समझ में आ जाए कि शिवलिंग वास्तव में होता क्या है, शिव का प्रतिबिंब होता क्या है, शिव पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाया क्यों जाता है। तो इसके बारे में कोई गलत धारणा ना करें। निराकार शिव का ही प्रतिरूप ये स्तंभ रूप ज्योतिर्लिंग होता है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। ये निराकार का एक चिन्ह रूप होता है। उस ईश्वर को पूजने का जो निराकार है उसका चिन्ह रूप होता है उसे पूजने का, क्योंकि भगवान शिव जो शिव निराकार हैं वो सर्वप्रथम जब प्रकट हुए थे तो वो अग्नि स्तंभ के रूप में ही प्रकट हुए थे और उसी को हम महाशिवरात्रि के रूप में पूजते हैं। जो महाशिवरात्रि आती है चैत मास के, जो महाशिवरात्रि आती है वो महाशिवरात्रि के समय भगवान शिव निराकार रूप अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में अग्नि स्तंभ के समान लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। लिंग यानी एक स्तंभ, लिंग यानी एक चिन्ह के रूप में प्रकट हुए थे। हम अगर निराकार को पूजेंगे तो कहाँ पूजेंगे। अब आप कहने कि निराकार को हमें कोई वस्तु अर्पण करनी है तो कैसे करें, कहीं भी कर सकते हैं वो तो, लेकिन अगर हम उसका एक स्थान बनाए, एक चिन्ह बनाए, एक जगह दें तो कैसे देंगे। तो उसके लिए एक शिवलिंग स्थापना की गई कि निराकार को यहाँ पर पूजा जाएगा। इस भगवान शंकर का ही जो रूप है, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, निराकार जो स्वरूप है, वो इस शिवलिंग में पूजा जाता है। इसी को अर्पण कर जाए, वो यहाँ पर अर्पण करने से भगवान शिव को ही अर्पण हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। शिव निराकार और शंकर साकार दोनों एक ही प्रतिबिंब के दो रूप है, एक निराकार है दूसरा साकार है, एक ही चीज के हैं। तो शिवलिंग के बारे में गलत धारणा ना करें। कन्याएं जो माँ हमारी बेटियां जो इसको पूजती हैं, हमारी बहनें जो पूजते हैं, उसके पीछे ये कारण होता है, कोई गलत भाव नहीं होता। आई होप आप समझ गए होंगे। सभी माता बहनों तक ये वीडियो जानी चाहिए। भक्तों सभी से निवेदन है, सत्य सनातन धर्म पर जो उंगली उठ रही है उसको नाश करो और इन वीडियो को आगे भेजो, ताकि समस्त माता बहनें समझ सकें कि भगवान शिव क्या होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये देवों के देव महादेव हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए कि मैं आपको भी ईश्वर के दर्शन करा सकूं, लेकिन अभी तक भगवान ने मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान नहीं की। आप मुझे कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी मुझे उनके दर्शन करा दीजिए, मुझे उनसे बात करा दीजिए, तो मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर है नहीं, मैंने ईश्वर के दर्शन किए, साक्षात्कार किए, तो उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, अभी भी सब कार्य हो रहे हैं, उनके दर्शन कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनके उनको देख रहा हूँ। तो मैं हाथ उठाकर ये बात करता हूँ, ईश्वर है, ईश्वर के ओर चढ़ो, उनकी ओर बढ़ चढ़ो तो तुम्हें सब कुछ अपने आप अनुभव होता चला जाएगा। ईश्वर है, ईश्वर के महत्व को समझो। हमारा जो शरीर है ये नाशवान है, हम यहाँ पर भोग भोगने नहीं आए, ईश्वर की भक्ति करने आए हैं। भक्ति पर आगे बढ़ो, इस जीवन का उद्धार करने के लिए आगे बढ़ो। संसार से ये शरीर बहुत जल्दी छूटने वाला है, इस संसार को मिटने वाला, हम मिटने वाले हैं। अपनी जिस कर्तव्य के लिए उस कर्तव्य पर आगे बढ़ते चलो, जितना समय मिले ईश्वर की ओर बढ़ाते चलो। एक एक पाप का हिसाब लिखा जा रहा है, एक पुण्य का हिसाब लिखा जा रहा है, इसलिए पाप से बचकर पुण्य की ओर बढ़ते चले जाओ। सभी भक्तों को चेताओ, सत्य सनातन धर्म को चेताओ। सत्य सनातन धर्म ही पौराणिक है, बाकी सब धर्म बाद के बनाए हुए हैं। कोई सब धर्म पौराणिक नहीं है, केवल पौराणिक सत्य सनातन धर्म ही है। हमारा धर्म ही सर्व पौराणिक है। और ये
पुराने काल से भगवान की भक्ति चली आ रही। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ऐसे बेवकूफ़ नहीं थे, वो ऐसे नहीं थे। आज भी खुदाइयों में हमारी पुरानी मूर्तियाँ निकल रही हैं, वो ऐसे ही नहीं निकल रही। उनके पीछे कोई गूढ़ रहस्य रहा होगा, उनके पीछे कुछ ना कुछ भक्ति रही होगी। आज हमें वे चीज़ें सब प्रत्यक्ष दिख रही हैं, प्रत्यक्ष सब अनुभव हो रहे हैं, प्रत्यक्ष वार्तालाप हो रही है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ, ये मत सोचो आपसे कोई गलती हो गई है, आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो आप वहीं पकड़ कर बैठ जाओ। इंसान चलता है, गलती से ठोकर खाकर गिर जाता है, उसका ये मतलब नहीं कि वो वहीं पर पड़ा रह जाए। उसका कर्तव्य है कि उठे, दोबारा फिर चलने की कोशिश करे, तो वह मंजिल तक पहुंच ही जाता है। उठो, गलती हो गई कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, जो गलती हो गई छोड़ दो उसे, आगे गलती ना करने की कोशिश को, संकल्प को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो। जो भी बड़ी से बड़ी गलती हो गई कोई बात नहीं, अरे उंगली माल से ज़्यादा गलती करोगे क्या? उंगली माल ने सैकड़ों हजारों आदमियों की हत्याएं की और उनकी माला पहना, मान लो कि उंगलियों की माला पहन बनाकर अपने गले में धारण कर लिए। और धारण करने के बाद जब महात्मा बुद्ध उनके सामने गए तो उन्होंने कहा कि तेरी इस पाप में भागी तेरे परिवार वाले भी होंगे क्या? जब परिवार वालों ने कहा कि भाई हमें तो रोटी चाहिए, तू कहीं से भी ला के दे, कुछ भी करके ला के दे, हमें इससे मतलब नहीं कि तू किसी को मार के लाता है, किसी चीज़ से लाता है, हम तेरे पाप में भागी क्यों बनेंगे? तब उंगली माल को ज्ञान हुआ कि भाई मैं जिनके लिए कमा रहा था, जिनके लिए सब कुछ कर रहा था, वो मेरे सिर्फ और सिर्फ धन के भूखे हैं, सिर्फ मैं जो कमा कर ला कर रहा हूँ उसके भूखे हैं। आज जो मरने का दुख होगा वो इसलिए होगा कि मेरे रहने से जो उनके कार्य अटक जाएंगे, उन्हें जो कमा कर ला कर देता था वो अटक जाएगा, इसलिए वो दुखी होंगे, ना कि मेरे लिए दुखी होंगे या मेरे पाप में। कोई भी परिवार का सदस्य पाप में खड़ा नहीं होगा। पुण्य और खाने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, परंतु पाप में कोई खड़ा नहीं। पाप में स्वयं आपको खड़ा होना पड़ेगा, पाप के लिए सिर्फ आपको ही सामने आना पड़ेगा। तो भाइयों चेत जाओ, भक्तों चेत जाओ। उंगली माल को जब महात्मा बुद्ध ने उनको ज्ञान दिया, उन्हें कहा कि राम राम जप, तो उंगली माल से राम राम न जपा गया। उसे कहा कि तू लोगों को मारता, मरा मरा ही कह दे, तो उसने मरा 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 जपने से ही राम राम हो गया था, उसका उद्धार हो गया था। तो उसे इतना बड़ा महापापी था, जब उसका उद्धार हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? ये मत सोचो हमसे कोई पाप बन गया, गलती बन गई तो हम ईश्वर को नहीं पा सकते। पा सकते हैं। आपसे चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो गई, पाप हो गया हो, उसे वहाँ से छोड़ दो, आगे संकल्प करो कि अब भविष्य नहीं करूँगा, ईश्वर की ओर बढ़ चलो। ईश्वर का वचन है, आदेश है, ये उनकी आज्ञा है कि जो मेरी ओर एक कदम चलता है मैं उसकी ओर 10 कदम चलता हूँ। एक बात मैं माता बहनों से और भी कहना चाहूँगा। मेरे पास जो ये माता बहनें मुझसे सवाल करती हैं कि गुरुजी हम इतनी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमें उसका फल नहीं मिलता। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्य कर्म मा फले कदाचन। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में कदापि नहीं है। अपने कर्म करते चलो, ईश्वर का कार्य है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर को पता है कि हमें कहाँ पर क्या देना है। ईश्वर को पता है कि इस भक्त को, मेरे इस बेटे को, मेरे इस भक्त को किस समय क्या देना है। उन्होंने ना जाने कौन सी जीवन में, किस भाग्य में क्या उद्धार लिख दिया हो, किस जीवन में क्या सुख लिख दिया हो। तो उस चीज को देखकर सिर्फ कर्म करते चलो। ये मत सोचो को मैं सभी भक्तों से भी कहता हूँ जो मेरी बताई हुई साधनाओं को करते हैं, उनमें से कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, उनसे भी यही बात कहता हूँ कि देखो कर्म करते चले जाओ, एक ना एक दिन आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। सिर्फ ईश्वर के यहाँ पर ऐसा है कि जो इनके खाते में चोट चढ़ गया वो कभी विफल नहीं जा सकता। दूसरी बात, भगवान की भक्ति मरने के बाद भी पैंडा नहीं छोड़ती, मरने के बाद भी उसे वहीं से भक्ति आगे मिल जाती है। भक्ति का नाश कभी नहीं होता। आज आपने अगर 100% भक्ति की या आपको 1000 तक पहुंचना था, 100% आपने भक्ति की और आप मर गए, आपकी 900% बाकी रही, तो आपको 100% के बाद की ही भक्ति आगे 9% 1000% तक करनी पड़ेगी, ना कि आपको शुरू से करनी पड़ेगी। जितनी आपने भक्ति कर ली उतनी आत्मा के साथ में जाती है। कभी भी ऐसा नहीं कि मरने के साथ में भक्ति खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जितनी आपने भक्ति भगवान की ओर बढ़े उतनी ही आत्मा के साथ जाएगी, फिर उससे आगे आप बढ़ते चले जाओगे। इस भक्ति का सबसे बड़ा सानिध्य है। आप पैसा कमाओगे, कुछ भी कमाओगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये पुण्य है और ये ईश्वर की भक्ति, नाम जप, यही साथ जाएगा। नश्वर नारायण परलोक में आवत 2 चीज काम,
देना मुट्ठी अन्न की और लेना भगवान नाम। ईश्वर के रो नाम से जो आप दान पुण्य कर रहे हैं और या जो ईश्वर का नाम ले रहे हैं, जो राम का या भगवान शिव का नाम ले रहे हैं, सिर्फ वो ही साथ जाएगा, बाकी संसार से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जिन माता बहनों और या जिस परिवार को, पुत्र पुत्री को, माँ बाप को जब अपना अपना मान रहे हो आप, ये ना जाने कितने बार आपके पुत्र पुत्री माँ बेटी बन चुके हैं, कितनी बार आप इनके बन चुके हो, ये आप सोच भी नहीं सकते। बस ये समझ लीजिए कि ये आखिरी समय है आपका, चेत जाओ और भक्ति की ओर बढ़ चलो। बस ज्ञान की चर्चा फिर आगे होती रहेगी, तो आपसे निवेदन रहेगा कि सभी भक्तों तक वीडियो पहुंचाएं, सभी भक्तों को। जय श्री राम।